आज हम लोग इस वीडियो में पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो इसका बन चुका है, वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पोलिनोमियल्स पर आधारित जितने भी उनके टर्म्स आए थे, डिफिनीशन आया था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब क्या है, इनके सारे डिफिनीशन हम ऑलरेडी उसमें दे चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आप बेसिक जानकारी मिलेगा, जिससे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, आज अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.1 अब शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 बोला गया। क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स का है और कौन सा नहीं है, उसके साथ उसका रीजन भी देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो 4x² - 3x + 7 ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पहले तो पहचानना ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसका जो पावर है होल नंबर्स में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पर सिर्फ x का यूज किया गया है, इसलिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स ये है। यहाँ पर देखिए, ये y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ y का पावर जो है एज ए होल नंबर है। ये नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, नंबर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है जो y का पावर होल नंबर में है या नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सिर्फ इसमें y का यूज किया गया है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, यहाँ y का पावर रूट में दिया है, t का पावर रूट में है, यानी t में वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल में है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि t का पावर रूट t बोलने का मतलब t का पावर होता है हाफ, 1/2। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये t का जो पावर है या जो t का जो एक्सपोनेंट है एज ए होल नंबर नहीं है। कारण है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, वन वेरिएबल में है किंतु ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि t का पावर जो है एज ए होल नंबर नहीं है। इसमें आते हैं, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, पहले इसको पहचानना है। ये पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल में, यहाँ वन वेरिएबल यूज है, यहाँ भी y है, वन वेरिएबल में ये है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि ये y का जो पावर है, ये y जब फ्रैक्शन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं होता, क्योंकि y का पावर माइनस में चला जाता है। इसके पहले भी एग्जांपल में दिखाए थे, अगर 1/y हो जाए तो वो पॉलिनोमियल्स में उनका गिनती नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। वन वेरिएबल में है किंतु ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ओके, किंतु ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल्स कौन कौन है? ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये देखिए, x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल अलग अलग है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये भी वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स है बट नॉट इन वन वेरिएबल्स, ये है 3 वेरिएबल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, write the coefficient of x square in each of the following. Write the coefficient of x square in each of the following. यहाँ 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यानी कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी पहले x स्क्वायर को मार्क कर लेंगे। यहाँ x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें नहीं।
अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके पहले हमने जो कोफिशिएंट के बारे में पढ़ रहे थे, जो उसमें जो नंबर का मल्टीप्लाई होता है, उसमें जो इसमें जो नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई है, 1 है, यानी इसका कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 होगा। यहां इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, यहां माइनस है मतलब -1 का मल्टीप्लाई है, तो इसका कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे इक्वल टू -1, ऐसे यहां पर भी लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर को बाद दे देना है, उसके पहले जो उसका नंबर, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको पहले हम लोग बात कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, और उसके बाद इसके जो मल्टीप्लाई रहेगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है π/2, ये π/2। इसमें देखिए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक्स स्क्वायर तो नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे। अगर किसी भी टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है तो पहले हम उसको एक्स स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर बनाएंगे। अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मतलब ये तो टर्म 0 हो जाएगा, फिर वही टर्म रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसमें अगर एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है, इसलिए वो इसमें नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट अगर दिखाना है कि एक्स स्क्वायर का इसका कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर टर्म को लिखेंगे और उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई दिखाएंगे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि उसको 0 से मल्टीप्लाई होकर वो टर्म गायब हो गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन हम उसको दिखा देंगे, दिखाकर उसके बाद उसका कोफिशिएंट को लिख देंगे। ये हमारा है कोफिशिएंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट को लिखते हैं। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी दो एग्जांपल देना है। एक एग्जांपल देना है ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जिसका डिग्री 35 होना चाहिए, और एक एग्जांपल देना है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल बाइनोमियल का एग्जांपल दे रहे हैं। बाइनोमियल का एग्जांपल होगा, ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें दो टर्म होगा। पहला तो बात, बाइनोमियल माने दो टर्म होना चाहिए और उसका डिग्री 35 होगा। तो दो टर्म अगर हम लिखना चाहते हैं तो x प्लस कोई भी एक और टर्म लिख दीजिए, या x के साथ और भी x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका डिग्री जो होगा 35, यानी x का मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। तो x का पावर 35, और भी हम लोग लिख सकते हैं, x का पावर 10 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और x का पावर 35 प्लस 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दो टर्म होना चाहिए और उस टर्म का जो डिग्री होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये बाइनोमियल्स का एग्जांपल 35 जिसका डिग्री 35 है, हम ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और ये बोला है मोनोमियल, और जो मोनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे उसका डिग्री 100 होना चाहिए। माने मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखेंगे और जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 100, ये हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जांपल दोनों का, बाइनोमियल जिसका डिग्री 35 और एक मोनोमियल जिसका डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखना है और उसका पावर 100 होना चाहिए, ये हो गया। और चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y पावर 100 या 3y, कोई नंबर भी लगा कर लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेरिएबल का पावर होगा वो 100 होना चाहिए, बस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका डिग्री लिखना है। ये कई पोलिनोमियल से
1 2 3 4 यहाँ 4 पोलिनोमियल्स दिया गया है। इस पोलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है। डिग्री कैसे हम लोग लिखते हैं इसके पहले हम लोग समझे थे कि किसी भी पोलिनोमियल्स में उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, जिस वेरिएबल का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, वही उसका डिग्री होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल x में है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा? जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो इसमें x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, यानी उसका डिग्री भी 3 होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन में इसका डिग्री क्या होगा? y का पावर, y में एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ डिग्री कितना होगा? यहाँ पर डिग्री 2 होगा। इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। इस पोलिनोमियल का डिग्री, इसमें पोलिनोमियल में वेरिएबल को पहचानेंगे। वेरिएबल क्या है? t का पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका डिग्री भी होगा 1। इसमें देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 का डिग्री क्या लिखेंगे? इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो उसका मैक्सिमम पावर कहाँ से आएगा? तो इसको पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। 3 इंटू एक्स का पावर 0। x का पावर 0 बोलने का मतलब ये होता है 1, ये 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1, यानी यहाँ x का पावर 0 है, 3 इंटू एक्स का पावर 0 है, इसलिए इसको ऐसा फॉर्म न लिख करके इसको ऐसे लिखा गया है। यानी इस पोलिनोमियल का, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या होता है? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो उसका डिग्री 0 होता है। यही तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स में इनको क्लासिफाई करके बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। तो ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जो बात आया है, ये किसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं? उसका डिग्री के बेसिस पर, यानी उसका जो डिग्री होगा उसके बेस पर लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा। तो इसमें इसका डिग्री क्या है? 2 है। अगर इसमें डिग्री 2 है मतलब ये कौन सा इक्वेशन होगा? जिसमें स्क्वायर है वही तो क्वाड्रेटिक है। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें डिग्री मैक्सिमम 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्यूबिक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें डिग्री को पहले पहचानेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है। अगर मैक्सिमम पावर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। इसमें मैक्सिमम पावर x का पावर 1 है, यानी ये लीनियर है। 1 से शुरू होता है लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक और 3 होने से क्यूबिक। तो ये हमारा लीनियर है, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये कौन सा है? ओनली 1 टर्म, इसमें टर्म को काउंट नहीं करना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जब पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें उसका डिग्री को देखेंगे, यानी उसका पावर को देखकर उसके बेस पर उसको क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पर t का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। ओके, यहाँ r का स्क्वायर है, सिंपल r का स्क्वायर है, लेकिन ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। और यहाँ x का पावर 3 है, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी पोलिनोमियल्स को पहचान कर सकते हैं। तो ये जो भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का बात होता है तो उसका डिग्री के बेस पर बात होता है। तो हम लोग उसका डिग्री को चेक करेंगे और उसके बेस पर उसको क्लासिफाई कर देंगे। ओके, तो आज का हम लोग का एक्सरसाइज ये जो 2.1 है आज यही खत्म होता है। ओके, बाय।